हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मिस्टीफायर में। हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज के रोमांचक सफर में बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रशांत और इस मूवी की स्टोरी होने वाली है बहुत ही खास। इस मूवी का नाम है रेडी और नॉट। मूवी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं, एलेक्स और डैनियल। वो दोनों छुप रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके शरीर पर तीर चुभी होती है और वो डैनियल से कहता है कि वो लोग मुझे मार डालेंगे, मेरी मदद करो। और डैनियल चिल्लाकर सभी को बता देता है कि वो यहाँ पर है। तभी वहाँ पर कुछ नकाब पहने लोग आते हैं और उस आदमी को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और 30 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक कपल को, एलेक्स और ग्रेस, जिनकी आज शादी होने वाली है। एलेक्स एक बहुत ही रईस खानदान से बिलोंग करता है और वहीं ग्रेस का कोई परिवार नहीं है। वो एक अनाथालय में पली बड़ी है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसे एलेक्स के परिवार से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तभी एलेक्स का भाई डैनियल उन दोनों को वहाँ पर लेने आता है और वो उन दोनों से कहता है कि शादी अभी हुई नहीं है, तुम चाहो तो बच सकते हो। और यही बात एलेक्स भी ग्रेस से कहता है कि तुम्हारे पास अब भी मौका है। लेकिन ग्रेस पूरी तरह से एलेक्स से शादी करने के लिए तैयार है। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं और शादी का कार्यक्रम शुरू होता है। एलेक्स का परिवार इस शादी को लेकर थोड़ा नाखुश नजर आता है और ग्रेस भी थोड़ी सी नर्वस नजर आती है। खैर, ये शादी थोड़ी ही देर में संपन्न हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स और ग्रेस कमरे में आते हैं। वो दोनों थोड़ा इंटीमेट होने लगते हैं और तभी ग्रेस देखती है कि उस कमरे में कोई और भी है। वो एलेक्स की आंटी हेलीन होती है और वो उनसे कहती है कि सब इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। ग्रेस हेलीन को देखकर घबरा गई थी और एलेक्स कहता है कि माफ करना, हेलीन आंटी कभी भी कहीं भी पहुंच जाती है। फिर एलेक्स ग्रेस से कहता है कि आज रात तुम्हें एक खेल खेलना होगा। जब भी कोई नया सदस्य हमारे परिवार से जुड़ता है तो हम ऐसा ही करते हैं। ग्रेस उससे पूछती है कि किस तरह का खेल, और एलेक्स कहता है कि वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हें सिर्फ एक कार्ड चुनना है और उसी के बेसिस पे गेम्स खेले जाएंगे। ग्रेस इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एलेक्स का पिता उससे कहता है कि तुमने ग्रेस को गेम के बारे में कितना बताया है, और एलेक्स कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बताया। उसका पिता कहता है कि अगर उसने वो कार्ड चुना तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो। उसके बाद ग्रेस नीचे आ जाती है और घर के सभी सदस्यों से मिलती है और उसके बाद एलेक्स का पिता ग्रेस और बाकी सभी को एक खास कमरे में लेकर जाता है जो कि सिर्फ घर के सदस्यों के लिए है। ग्रेस कमरे के अंदर आकर देखती है कि दीवार पर कई सारी बंदूकें लटकी हुई है और फिर सभी लोग बैठ जाते हैं और एलेक्स का पिता ग्रेस को उसके परिवार की परंपरा के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर एक जहाजी थे जहां उनकी मुलाकात एक लबेल नाम के आदमी से हुई। लबेल समंदर से मिली बेशकीमती चीजों को अमेरिका को बेचा करते थे और वो ग्रेस को एक बॉक्स दिखाता है जो कि मिस्टर लबेल द्वारा ही ढूंढा गया था। फिर मिस्टर लबेल ने उसके ग्रेट ग्रैंडफादर से एक शर्त लगाई, अगर तुमने किनारे तक पहुंचने से पहले इस बॉक्स के रहस्य को सुलझा लिया तो तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और ग्रेट ग्रैंडफादर ने किनारे तक पहुंचने से पहले उस बॉक्स के रहस्य को सुलझा लिया और तभी से मिस्टर लबेल उन सभी पर अपनी नजर बनाए हुए है। जब कोई भी नया सदस्य इस परिवार से जुड़ता है तो उसे उस बॉक्स को ओपन करना होता है और फिर मिस्टर लबेल बताते हैं कि हमें कौन सा गेम खेलना होता है। फिर ग्रेस उस बॉक्स को खोलती है और उसमें से एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है लुका छुपी, और तभी सभी लोग एकदम से खामोश हो जाते हैं। फिर एलेक्स का पिता ग्रेस को गेम का रूल समझाता है जिसमें घर वाले 100 तक गिनती करेंगे और ग्रेस को छुपना होगा और उसे सुबह सूरज निकलने तक छुपे ही रहना होगा, और जैसे ही वो कमरे से बाहर जाएगी तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फिर घर के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। फिर ग्रेस कमरे से बाहर निकल जाती है और छुपने की जगह ढूंढने लगती है और इस तरफ एलेक्स का पिता परिवार के सभी लोगों के हाथ में बंदूकें और धारदार हथियार देने लगता है और अब पूरा परिवार ग्रेस को ढूंढने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और तभी एलेक्स की माँ उससे कहती है कि बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रुको। फिर एलेक्स सभी लोगों के बाहर जाने के बाद वहां से उठकर चला जाता है। अब सभी लोग हाथ में हथियार लेकर ग्रेस को ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ ग्रेस छुप रही होती है। तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है। एलेक्स ग्रेस को कुछ तो इम्पोर्टेंट बताने वाला होता है। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि उस कमरे में उनकी एक मेड होती है। वो मेड जैसे ही दरवाजे के पास जाती है तो जोर से गोली चलने की आवाज आती है। तभी ग्रेस देखती है कि
एलेक्स की बहन एमिली ने उस मेड को गोली मार दी है। ग्रेस ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है। फिर सभी लोग उस कमरे में आ जाते हैं और यहाँ पर ग्रेस को पता चलता है कि वो सभी लोग असल में ग्रेस को मारना चाहते हैं। फिर वो लोग उस मेड की लाश को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर एलेक्स उसे बताता है कि वो लोग सुबह होने से पहले तुम्हें मार डालेंगे, यही इस गेम का नियम है, और कहता है हमें यहाँ से इसी वक्त निकलना होगा। उन्हें लगता है कि अगर सुबह होने से पहले उन लोगों ने ग्रेस की जान नहीं ली तो इस परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा होगा। एलेक्स ने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेस उस कार्ड को चुनेगी, और उसने ग्रेस को ये सब पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि ग्रेस उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर एलेक्स उससे कहता है कि तुम सीधे किचन की तरफ जाओ और मैं सिक्योरिटी रूम की तरफ जाता हूँ क्योंकि मुझे घर के पूरे दरवाजों को अनलॉक करना होगा। और दूसरी तरफ डैनियल, उसका पिता और हेलिन उस मेड की लाश को ले जा रहे होते हैं। तभी ग्रेस एक दरवाजा खोलकर वहीं पर पहुंच जाती है। उसी वक्त एमिली वहां पर आकर उस पर फायरिंग करती है, लेकिन ग्रेस बचकर भाग जाती है। ग्रेस भागकर एक दरवाजे के पास छुप जाती है और तभी उसी दरवाजे से डैनियल वहां पर आ जाता है। डैनियल ग्रेस को मारना नहीं चाहता है। वो कहता है कि काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, लेकिन उन सभी को रोकना मेरे बस की बात नहीं है, और कहता है कि मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद वो चिल्लाकर सबको वहां पर बुला लेता है। फिर डैनियल की बीवी चैरिटी उसके पिता को बताती है कि एलेक्स अपनी जगह से भाग गया है। फिर हेलिन कहती है कि सुबह होने से पहले हमें किसी भी तरह से ग्रेस को मारना होगा, और वो लोग सीसीटीवी कैमरा के जरिए ग्रेस को ढूंढने का फैसला करते हैं क्योंकि अगर सुबह होने से पहले वो लोग ग्रेस को नहीं मार पाए तो वो सब मारे जाएंगे। और इस तरफ ग्रेस उसी कमरे में वापस जाती है जिसमें उसने वो कार्ड चुना था। वहां से वो बंदूक और गोलियां लेती है और अब ग्रेस भी पलटवार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ एलेक्स सिक्योरिटी रूम में पहुंच चुका है और वो घर के सारे दरवाजों को अनलॉक करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेस गोली चलाकर एक दरवाजे के लॉक को तोड़ने वाली होती है, लेकिन बंदूक काम नहीं करती। फिर उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो छुप जाती है। वो एलेक्स के घर का नौकर स्टीवन होता है। ग्रेस उस बंदूक में गोली भरती है और स्टीवन की तरफ तान देती है। फिर ग्रेस ट्रिगर दबाती है लेकिन गोली नहीं चलती और स्टीवन उसे बताता है कि ये बंदूक सिर्फ सजावट के लिए है, तुम इससे मुझे नहीं मार सकती। तभी ग्रेस एक चाय की केटली उठाती है और उसे स्टीवन के सर पर फोड़कर वहां से भाग जाती है। और दूसरी तरफ एलेक्स एक फायर एग्जीबिशन का सिलेंडर उठाता है और उससे मार मार कर पूरा सीसीटीवी सिस्टम तोड़कर बर्बाद कर देता है। उसी वक्त डैनियल और उसका पिता सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। फिर एलेक्स और उसके पिता के बीच में झड़प होती है। तभी उसका पिता उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर वो लोग एलेक्स के हाथ हथकड़ी से बांध देते हैं। तभी स्टीवन वहां पर आता है और वो उन्हें बताता है कि वो सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहा है और घर के सभी खिड़कियां दरवाजे खुल गए हैं। वहीं पर ग्रेस खिड़की के बाहर से उन लोगों की बातें सुन रही होती है। फिर वो एक माले से नीचे कूद जाती है और फिर उठकर भागती है। वो भागकर बकरियों के तबेले में पहुंच जाती है और वहीं छुप जाती है। तभी वो देखती है कि एमिली का बेटा जॉर्जी वहां पर आता है। ग्रेस को लगता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उस वजह से ये बच्चा डरा हुआ है और वो निकलकर उसके सामने आ जाती है। तभी जॉर्जी ग्रेस के ऊपर गोली चला देता है और गोली ग्रेस के हाथ के आर पार निकल जाती है। फिर ग्रेस गुस्से में जॉर्जी को एक पंच मारती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ग्रेस टॉर्च उठाने के लिए नीचे झुकती है और अचानक एक बकरी को देखकर डर जाती है। घबराहट के मारे वो थोड़ी पीछे होती है और जाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। उस गड्ढे में कई सारी लाशें पड़ी हुई है और ये उन्हीं लोगों की लाशें हैं जो इस खेल में हार गए थे। ग्रेस बुरी तरह से डरी हुई है लेकिन वो वहां पर लगी सीढ़ी के जरिए ऊपर आने की कोशिश करती है। हाथ में गहरी चोट लगने के बावजूद वो किसी तरह से ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद वो अपनी ड्रेस फाड़ती है और उससे पट्टी बनाकर हाथ पर बांधती है ताकि वो खून को बहने से रोक सके। फिर वो वहां से बाहर की तरफ भागती है। तभी चैरिटी उसे भागते हुए देख लेती है और उस पर निशाना लगाती है और हम देखते हैं कि वो निशानेबाजी में बिल्कुल जीरो है। फिर वो जाकर स्टीवन को बताती है कि ग्रेस बाहर की तरफ भागी है। इधर ग्रेस भागते हुए घर के मेन गेट तक पहुंच जाती है। तभी उसे दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो गेट लॉक्ड होता है लेकिन ग्रेस किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करती है जिसमें उसे चोट भी लग जाती है, पर वो बाहर निकलने में कामयाब होती है और फिर वो कार को रुकवाने की कोशिश करती है लेकिन वो कार नहीं रोकता। फिर ग्रेस उसे बहुत गालियां देती है। फिर उसे घर की तरफ एक कार आती हुई दिखाई देती है और वो भागकर छुप जाती है। उस कार में स्टीवन होता है और वो एलेक्स के परिवार को पूरी खबर दे रहा होता है और यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं कि उसे सुबह होने से पहले किसी भी तरह से मारना है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स को होश आ चुका है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेस जंगल की तरफ भाग रही होती है। तभी स्टीवन वहां
वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। वो किसी तरह खुद को बचाती है और स्टीवन का दम घोटकर उसे मार डालती है और फिर उसकी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद स्टीवन उठ जाता है। जाहिर है कि वो मरने का नाटक कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद ग्रेस कार कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करती है और उसे बताती है कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, तुम पुलिस को कॉल करो। कस्टमर केयर को कार की चोरी का मामला समझ में आता है और वो कार को पूरी तरह से ऑफ कर देता है। तभी स्टीवन वहाँ पर आ जाता है और ग्रेस को डॉट गन से शूट करके बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद ग्रेस को होश आ जाता है और स्टीवन उसे लेकर घर की तरफ ही जा रहा होता है। तभी ग्रेस पीछे से स्टीवन पर हमला कर देती है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से कार क्रैश हो जाती है। इसमें स्टीवन की मौत हो जाती है, लेकिन ग्रेस बच जाती है और कार से बाहर आ जाती है। उसी वक्त डैनियल वहाँ पर आ जाता है। वो पहले तो ग्रेस को बातों में उलझाता है, फिर उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग ग्रेस को मारकर उस रस्म को पूरा करने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ एलेक्स खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। कुछ देर बाद ग्रेस को होश आ जाता है और वो खुद को एक टेबल में बंधा हुआ पाती है और घर के सभी लोगों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। फिर वो सभी लोग रस्म के दौरान बारी बारी से जाम पीते हैं और फिर एलेक्स का पिता ग्रेस को मारने ही वाला होता है। तभी अचानक उन सभी को उल्टियां होने लगती हैं और डैनियल ग्रेस को लेकर वहां से निकल जाता है। डैनियल ने उस जाम में कुछ ऐसा मिला दिया था जिससे कि वो लोग कमजोर पड़ जाएं और वो ग्रेस को उनसे बचा सके। और दूसरी तरफ एलेक्स ने खुद को छुड़ा लिया है और अपने हाथ से हथकड़ियां भी खोल लेता है। फिर हम देखते हैं कि डैनियल ग्रेस को लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी बीवी चैरिटी वहां पर आ जाती है। वो ग्रेस को मारने वाली होती है और डैनियल उसे रोकता है। तभी चैरिटी अचानक बंदूक चला देती है और गोली सीधे डैनियल के गले पर लगती है। ये देखकर ग्रेस को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर चैरिटी से बंदूक छीनती है और उस पर फायरिंग करती है। बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती है तो ग्रेस खाली बंदूक उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इस तरफ डैनियल मर रहा होता है। ग्रेस उसे उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है और वहां से चली जाती है। फिर उसका सामना होता है एलेक्स के पिता से। वो एक बड़ी फ्लैशलाइट उठाती है और उससे उसे बहुत मारती है। कुछ ही देर में एलेक्स डैनियल के पास पहुंचता है और उसे मरते हुए देखता है। डैनियल उससे कुछ कह भी नहीं पाता और वहीं दम तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं कि एलेक्स की माँ तीर धनुष लेकर ग्रेस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस तीर से बच जाती है और फिर वो ग्रेस का गला दबाने लगती है। ग्रेस खुद को बचाने की कोशिश करती है, तभी वही बॉक्स उसके हाथ लग जाता है। फिर ग्रेस उसी बॉक्स से पीट पीट कर उसे मार डालती है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और देखता है कि ग्रेस ने उसकी माँ को मार डाला है। ये देखकर वो बहुत दुखी होता है और उसे लगता है कि डैनियल को भी ग्रेस ने ही मारा है। और फिर वो ग्रेस को पकड़ लेता है और चिल्लाकर सबको बता देता है कि वो यहाँ पर है। फिर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रेस को सभी लोगों ने मिलकर पकड़ रखा है और रस्म की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स ग्रेस को चाकू से मारने ही वाला होता है। तभी ग्रेस किसी तरह घूम जाती है और चाकू सीधे उसके कंधे पर लगती है। फिर वो खुद को छुड़ाकर उस चाकू के जरिए उन लोगों को नजदीक आने से रोकती है। तभी हेलिन देखती है कि सुबह हो चुकी है और वो सभी लोग घबरा जाते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। उसके बाद हेलिन कुल्हाड़ी उठाती है और वो ग्रेस को मारने ही वाली होती है। तभी अचानक उसका शरीर गुब्बारे की तरफ फट जाता है और फिर एक के बाद एक घर के सारे सदस्य गुब्बारे की तरफ फट जाते हैं। फिर ग्रेस एलेक्स से कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए और उसी वक्त एलेक्स का शरीर भी फट जाता है। अब वहाँ पर ग्रेस के अलावा और कोई नहीं बचा। तभी ग्रेस को मिस्टर लबेल की झलक दिखाई देती है। पूरे घर में आग लग चुकी है और पुलिस भी पहुंच चुकी है। और फिर ग्रेस घर से बाहर आ जाती है और वो सीढ़ी में बैठकर बिंदास सिगरेट फूंकती है। फिर एक पुलिस वाला ग्रेस से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, तो ग्रेस कहती है मजाक।